तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशन, यानी उसके बीच में क्या उसका रिलेशन होता है, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन को जाना है वो है आपका रिफ्लेक्सिव, उसमें कंडीशन रिफ्लेक्सिव का आता है, सिमेट्रिक का आता है, तीसरा ट्रांजिटिव का आता है। तो सारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के रिगार्डिंग हम लोग उसके कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या उसमें कंडीशन अप्लाई होता है। तो पहला इसमें आपका है बिगो नोटेशन, जिसका जो बेसिकली हम जनरल टर्म कह सकते हैं वो है एफ एन लेस देन इक्वल टू जी इंटू सी इंटू जी ऑफ एन। एंड आपका जो बिग ओमेगा है उसका कंडीशन है एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। एंड बिग थीटा का जो कंसेप्ट है वो है सी वन जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन एंड लेस देन इक्वल टू सी टू जी एन। यानी ये आपका बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है। और जो आपका स्मॉल ओ है उसमें कंडीशन ये है कि जो इक्वल का सिंबल है वो आपका इसमें से हट जाता है, तो यहाँ से जो एफ एन होगा वो लेस देन जी एन होगा, और जो आपका स्मॉल ओमेगा होगा वो क्या होगा, एफ एन इज ग्रेटर देन जी एन। यहाँ पे आप एफ एन और जी एन को ए और बी में मान सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है एफ एन इज इक्वल टू ए एंड जी एन इज इक्वल टू बी। बारी बारी से आप उसको अप्लाई कीजिएगा, कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग बारी बारी से इसे फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका कंडीशन क्या कह रहा है, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी एन। यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए एफ एन को हमने पुट कर दिया, जैसे एफ एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए है, क्लियर। तो ए इज लेस देन इक्वल टू जी एन का वैल्यू कितना है, बी। तो क्या ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम लेस देन को हटा देंगे तो दोनों में से कम एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में आपका इक्वल टू वाला सिंबल आता है उसमें आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव पुट कर देना है। तो रिफ्लेक्सिव आपका क्या करना हो रहा है, आपका जो बिग ओ नोटेशन है उसमें आपका रिफ्लेक्सिव फुल हो रहा है, जो बिग ओमेगा है उसमें भी इक्वल टू का सिंबल आपको दिख रहा होगा, तो इसमें भी आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फिल होगा। यहाँ पर भी आपको इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है तो इसमें भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव फिल होगा। तो यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्सिव दे देना है। अब यहाँ पे बारी आता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने ए रखा, एफ एन के जगह पे ए हमने रखा और जी एन के जगह पे हमने बी रखा, क्या ए लेस देन बी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वैल्यू क्या है, उसमें इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, और जो आपका स्मॉल ओमेगा है उसमें भी फ्रेंड ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, कैंसिल का हम लोग सिंबल दे देंगे। क्लियर फ्रेंड। अब बारी आता है हमारा सिमेट्रिक चेंज करना, चेक करना। कह रहा है कि a इज लेस देन b। अगर आपका a लेस देन b होगा तो आपका क्या होगा, b इज लेस देन a इज ग्रेटर देन b, देन b इज लेस देन a। ये आपका कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। तो फ्रेंड आपका जो कंसेप्ट है वो ये है आपका सिमेट्रिक वाला। इसमें कह रहा है कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन a। ये आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मान लीजिए a के जगह पे हमने क्या किया, 1 पुट किया और b के जगह पे 2 पुट किया, क्या 1 2 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। लेकिन क्या 2 a से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होगा, तो इसमें भी हम लोग कैंसिल मार्क कर देंगे। और यहाँ पे जो आपका ये कंडीशन है इसमें फुलफिल होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, दोनों एक दूसरे के सिमिलैरिटी वाले फंक्शन यहाँ पे यूज किए जाएंगे, तो ये आपका फुलफिल होगा। और इसमें ये कंडीशन क्या होगा, ये भी फुलफिल नहीं होगा एंड ये भी फुलफिल नहीं होगा। यानी ये दोनों आपका जो चारों कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। सिर्फ आपका जो बिग थीटा वाला है वो आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेट करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका। अब बारी आता है ट्रांजिटिव। इसमें कह रहा है ए टेंड्स टू बी एंड बी टेंड्स टू सी, देन ऑल्सो ए टेंड्स टू सी। यदि ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, तो आपका ऑब्वियसली ए क्या होगा, सी के इक्वल होगा। क्लियर, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आपका क्या ये सिंबल प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सेटिस्फाई है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये इसके लिए भी फुलफिल होगा, इसके लिए भी फुलफिल होगा, इसके लिए भी फुलफिल, इसके लिए भी, इसके लिए भी। यानी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपका वो क्या होगा, वो सारे कंडीशन के लिए अप्लाई होगा ट्रांजिटिव। और जो आपका सिमेट्रिक है वो केवल बिग जो आपका थीटा है उसके लिए अप्लाई होगा, और जो आपका रिफ्लेक्सिव कंडीशन है वो केवल किसके लिए अप्लाई होगा, आपका 3 कंडीशन के लिए अप्लाई होगा, ओमेगा, बिग ओ एंड बिग थीटा के लिए अप्लाई होगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।